नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सेना कितनी तेजी से आधुनिक हो रही है? कैसे नए हथियारों और टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रही है? अगर नहीं, तो आज का यह वीडियो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक डिफेंस मार्केट नहीं, बल्कि एक डिफेंस सुपर पावर बनने की राह पर है। हाल ही में भारतीय सेना ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिससे हमारी सैन्य शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के नए हथियारों, डीआरडीओ के खतरनाक लेजर वेपन, पाकिस्तान में हो रहे बड़े सैन्य संघर्ष, यूरोप के भारत के साथ बढ़ते डिफेंस संबंध और भारतीय वायुसेना के नए फाइटर जेट्स की। यह सब जानने के बाद आपको गर्व महसूस होगा कि भारत अब केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत दिखा रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम आपको देने वाले हैं डिफेंस से जुड़ी वो जानकारियां जो आपको शायद ही कहीं और मिलेंगी। भारतीय सेना के नए हथियार और रणनीतियां। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना के उस बड़े फैसले की जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम में व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम को तैनात किया है। खास बात यह है कि यह सिस्टम महिंद्रा के आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स पर माउंट किया गया है, जिससे यह बेहद तेज और घातक हो गया है। सेना के त्रिशक्ति कोर ने इस बारे में अपने आधिकारिक एक्स, पहले ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा की थी, जिसमें बताया गया कि इस हल्के लेकिन शक्तिशाली वाहन में 81 मिलीमीटर के मोर्टार सिस्टम को लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाकों में भी तेजी से हमला करने और जवाब देने में सक्षम होगी। इसके अलावा पूर्वी कमान के ब्रह्मास्त्र कोर द्वारा एक एयर डिफेंस फायरिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की प्रैक्टिस की गई। इस एक्सरसाइज में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का विशेष रूप से उपयोग किया गया, ताकि भारत की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जा सके। डीआरडीओ का नया सूर्य लेजर वेपन, दुश्मनों का काल। अब आते हैं एक और बड़े और रोमांचक अपडेट की ओर। डीआरडीओ इस समय एक खतरनाक लेजर वेपन विकसित कर रहा है, जिसे सूर्य नाम दिया गया है। यह 300 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होगा, जिसकी अनुमानित मारक क्षमता 20 किलोमीटर होगी। इसे 8 गुणा 8 व्हीकल पर माउंट किया जाएगा, जिससे इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और युद्ध के दौरान तुरंत तैनात किया जा सकेगा। यह हथियार दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और विमानों को सेकंडों में नष्ट करने की क्षमता रखता है और भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पाकिस्तान में बढ़ता संकट, बलूच विद्रोह और टीटीपी का हमला। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान में हो रहे एक बड़े सैन्य टकराव पर। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग आईएसपीआर के अनुसार हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया गया। आईएसपीआर का दावा है कि इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें 18 पाकिस्तानी सैनिक और पैरामिलिट्री जवान शामिल थे। वहीं बीएलए ने दावा किया कि उनके ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के 214 जवान मारे गए। इस ऑपरेशन की कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आई है, जो बीएलए के दावों को मजबूत कर रही हैं। इसी बीच पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब होती जा रही है, क्योंकि अब टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन अल खंदाक की घोषणा कर दी है, जिसमें वह पाकिस्तानी मिलिट्री पर हमले तेज करेगा। ये घटनाएं दिखाती हैं कि पाकिस्तान अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंसता जा रहा है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। अब बात करते हैं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की, जो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। यूरोपीय देशों की डिफेंस इंडस्ट्री इस समय भारत के साथ साझेदारी करने की इच्छुक दिख रही है, क्योंकि यूरोप की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और स्किल्ड वर्कफोर्स की भारी कमी है। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 203 अरब रुपए तक पहुंच सकता है और 2029 तक इसे 500 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती के चलते नेटो देशों को अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए नए विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है।
और भारत इस क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। पिनाका रॉकेट का नया वेरिएंट, एक 120 किलोमीटर तक की मार्क क्षमता। अब चलते हैं पिनाका रॉकेट के नए वेरिएंट की ओर, जिसकी मार्क क्षमता 120 किलोमीटर तक होगी। इस वेरिएंट का पहला परीक्षण अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। भारतीय सेना के लिए यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे उसकी मार्क क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस नए वेरिएंट के लॉन्च के लिए मल्टी मिसाइल लॉन्चर सिस्टम में नए पोर्ट्स को भी जोड़ा जाएगा, जिससे यह और भी प्रभावी बनेगा। क्या भारतीय वायुसेना लेगी F-15EX फाइटर जेट? अंत में बात करते हैं वायुसेना के नए फाइटर जेट्स की। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई थीं कि भारत अपने MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में अमेरिका के F-15X को शामिल कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पास पहले से ही Su-30 MKI जैसा दमदार फाइटर जेट है, जो इसकी जगह ले सकता है। F-15X की खासियत यह है कि यह अब तक के युद्धों में कभी भी मार गिराया नहीं गया है और इसका किल रेशियो 100 से भी ज्यादा है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट के भारत द्वारा खरीदे जाने की संभावना काफी कम है, क्योंकि इसकी जरूरत पहले से ही पूरी की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी और रोमांचक डिफेंस अपडेट्स। ये साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक डिफेंस मार्केट नहीं, बल्कि एक डिफेंस सुपर पावर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले। जय हिंद,